ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। सामान्य जनों में ये प्रचलित भाषा है कि अगर उन्हें कोई भौतिकता प्राप्त हो गई या किसी भी प्रकार की भौतिकता, संतान प्राप्त हो गई, नौकरी लग गई इत्यादि हो गया, मकान मिल गया, तो उसे कहते कि ये बड़ी ईश्वर कृपा हो गई हमारे ऊपर में या गुरु कृपा हो गई है। लेकिन कृपा का स्वरूप दूसरा है। कृपा वो है कि जिसके माध्यम से भक्त आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लग गया है और उसका जो लक्ष्य है मोक्ष हो गया है। तो ये कृपा चार प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। है तो एक ही कृपा, जो पहला नंबर है वो है ईश्वर कृपा, और ईश्वर कृपा ही अपने फिर दूसरा कहें कि उसी से आत्म कृपा है, गुरु कृपा है या शास्त्र कृपा है, उसमें परिवर्तित हो जाती है। लेकिन वो सब ईश्वर कृपा ही है। ईश्वर कृपा का तात्पर्य है कि मनुष्य का एक जन्म प्राप्त हो जाना, बड़े भाग मानस तन पावा, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाना, ये बहुत बड़ी ईश्वर कृपा है। और एक अच्छे परिवार में, ऊंचे परिवार में, यानी कि जो परिवार आध्यात्मिक है, जो समाज आध्यात्मिक है, उनके बीच में जन्म हो जाना, ये भी ईश्वर कृपा है। विवेक की प्राप्ति होना, 5 इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, विवेक काम कर रहा है, शरीर स्वस्थ है, तो ये ईश्वर कृपा है। ईश्वर कृपा के अंतर्गत जो दूसरा आता है उससे कहते हैं गुरु कृपा। ईश्वर कृपा में फिर और जो माधुर्य है वो गुरु कृपा का है, यानी कि जीवन में एक मनुष्य के रूप में किसी गुरु की प्राप्ति हो जाना, जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और ब्रह्मक्षोत्री हो। ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य है कि जिसने जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया है, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, और जो उस ब्रह्म ज्ञान को उस समय के अनुसार में या अपने शिष्यों के अनुसार में, उनकी बुद्धि के अनुसार में उनको ठीक से उनको समझा दे, उसे गुरु कहते हैं। यदि अगर गुरु की प्राप्ति हो गई है तो समझे कि उसका उसी शरीर में पुनर्जन्म हो गया है। पुनर्जन्म का तात्पर्य अब उसका जन्म आगे को नहीं आने वाला है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर वो अब नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अधिकांश लोग गुरु की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को गुरु की पहचान ही नहीं होती है। जहां बड़ी भीड़ भड़ाका हो रही है, लंबी लंबी दाढ़ी इत्यादि है, हजारों उनके फॉलोअर हैं, तो उनकी ओर अधिकांश लोग जो हैं आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर वो भक्त है, अगर वो एक योगी भक्त है, साधक है, तो वो गुरु की खोज में नहीं रहता, बल्कि अपने चित्त शुद्धि के प्रयत्न में रहता है। गुरु को पाने के लिए आपको चित्त शुद्धि करना है, अपने में पात्रता लानी है, यानी कि योग्यता लानी है। गुरु हो सकता आसपास ही हो, और होता भी है बहुत बार, कहीं दूर दूर भटक जाते हैं। गुरु कृपा प्राप्त होने के बाद में, जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो गुरु के निर्देशन में, सदगुरु के निर्देशन में वो शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता है या श्रुति स्मृति का अध्ययन करता है और उसको पचाने का प्रयत्न करता है, और जो गुरु के उपदेश हैं उनमें श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए उनका पालन करता है, यानी कि अपने जीवन में उसको लाने का प्रयत्न करता है। साधना के जो विभिन्न आयाम हैं उनका पालन करता है, जैसे ध्यान है, सेवा है, सत्संग है, विचार है। लेकिन अधिकांश लोगों को यहां भी विश्वास नहीं रहता है, वो शॉर्टकट चाहते हैं। और तीसरी कृपा है शास्त्र कृपा। शास्त्र का तात्पर्य है जैसे हमारे उपनिषद हैं, जो आत्मज्ञान से भरे पड़े हैं,
वेदांत की शिक्षा से जो भरे पड़े हैं, उनको सामान्य शास्त्र नहीं समझ करके उनके अध्ययन में जब वो आता है तो उनकी गहराई में उतर जाता है। शास्त्र बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सामान्य जन उसको एक सामान्य किताब मान करके उसका अध्ययन कर लेता है और फिर वो उसको छोड़ देता है। लेकिन अगर शास्त्र कृपा हुई है तो वो अगर छोटा सा भी अध्ययन कहीं से उसको कोई टॉपिक मिल जाता है तो उसकी गहराई में वो पहुंच करके उसमें से बड़ी बड़ी नई नई चीज़ों को निकाल लेता है, जो कि आत्मज्ञान की ओर उसके लिए सहायक बन जाते हैं। और कभी आप जैसे एकांत में बैठे ना तो आपके मन में क्या होता है, फ्लैश चमकता है अचानक, और पिछला जो आपने श्रवण किया होता है वो इतनी भव्यता से आपके भीतर उतर आता है कि आपको प्रतीत होता है ये क्या हो गया है। ये बहुतों का अनुभव होता है। तो शास्त्र का जो गहन अध्ययन है, गूढ़ रहस्य है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, वो उसके समझ में आने लग जाता है। उसके लिए जो उपनिषद इत्यादि हैं वो सामान्य नहीं रहते हैं। और चौथा है आत्मकृपा। आत्मकृपा का तात्पर्य है कि मन में विचार आता है कि मैं मूर्ख क्यों रहूं। मूर्ख का मतलब कि भौतिक जगत की ओर क्यों बढ़ूं। मैं भौतिकता की ओर ही बढ़ना केवल वो एक प्रकार की मूर्खता है। मैं क्यों मूर्ख रहूं, विचार करता है, यानी कि उसके भीतर एक शुभेच्छा उत्पन्न होती है। शुभेच्छा का तात्पर्य है मुझे एक अच्छे परिवार में जन्म मिला हुआ है और मुझे मनुष्य की योनि प्राप्त हो रही है। शास्त्र कृपा और गुरु कृपा के माध्यम से वो विचार करता है बार बार कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष क्या है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा में अनात्मा में अंतर क्या है, जड़ चेतन में अंतर क्या है, भौतिकता की ओर बढ़ने का जो फल है वो क्या है, और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का फल क्या है। इन पर विचार करता है तो समझें कि उसके ऊपर आत्मकृपा हो रही है। और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कृपा ये कृपा में और भी इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ते जाता है।